काश मेरे पास कार होती, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं पढ़ पाता, काश मैं खेलती, काश मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता। तो दोस्तों कुछ इस तरह के वर्ड्स, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस आप अपनी भाषा में ज़रूर बोलते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैं आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो का से शुरू होते हैं इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा, उन्हें इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। बहुत आसान है, बस आपने 5 मिनट की ये वीडियो देखनी है। अगर आप ये 5 मिनट की वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप का से जुड़े हुए सारे के सारे सेंटेंस बड़े आसान तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, आप उन्हें ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन घंटे वाला बटन होता है ना, उसे भी जरूर ऑन कर ले, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए, आप उनको देख सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस अपनी भाषा में जरूर बोलते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। जैसे काश मेरे पास गाड़ी होती, ठीक है, काश मेरे पास एप्पल का फोन होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं पढ़ा पाता, काश मैं इंग्लिश सीख पाता, काश मैं पढ़ती, काश मैं दौड़ती, काश मैं पढ़ रही होती, या काश मैंने पढ़ा होता। तो दोस्तों कहीं पे तो सब्जेक्ट क्या है, अपने पास किसी चीज के होने की बात करता, कहीं पे सब्जेक्ट काश में होता कि मैं कुछ होता, अपने होने की बात करता, कहीं पे सब्जेक्ट क्या है, पास्ट में किसी काम के लिए पछताने की बात करता कि अगर वो कर लेता, ठीक है। तो जितने भी काश से जुड़े हुए केस के सेंटेंसेज हैं, सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में आज कवर करवाऊंगा, ठीक है। पहला सेंटेंस, काश मेरे पास गाड़ी होती है। तो जब भी सब्जेक्ट अपने पास किसी चीज के होने की बात करेगा, वहां पे आप कराएंगे, शुरू में तो आप लगाएंगे आई विश, इसका मतलब होता है काश। फिर आप बोलेंगे आई हैड, किसी चीज के पास होने की बात, और इसके बाद में वो नाउन जिसके बारे में वो चाहता है कि वो उसके पास होती। तो काश मेरे पास गाड़ी होती, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार, कि काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास एप्पल का मोबाइल होता, काश मेरे पास एप्पल का मोबाइल होता। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई विश आई हैड एप्पल फोन, आई विश आई हैड एप्पल फोन, कि काश मेरे पास एप्पल का फोन होता। तो दोस्तों बस आपने ध्यान रखना है, जहां भी अपने पास किसी होने की बात करता है सब्जेक्ट, किसी चीज के होने की, तो वहां पे आप आई विश आई हैड का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या है, आप वो नाउन लगा देंगे जिसके आप बात करते हो, ठीक है। आई तो सब्जेक्ट है, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है, बस आपने सब्जेक्ट चेंज करना है। हैड सेम रहेगा और आई विश तो सबके साथ आएगा, ठीक है। ये तो बात हुई जब सब्जेक्ट अपने पास किस चीज के होने की बात करता है। अब देखते हैं जब सब्जेक्ट बात करता है कि वो कुछ होता, उसका स्टेटस किस कुछ होता उसकी बात, ठीक है। जैसे काश मैं एक डॉक्टर होता, यहां पे सब्जेक्ट अपने आप को किसी चीज के होने की बात, कुछ होने की बात कर रहा है, अपने पास किसी चीज के होने की नहीं बल्कि खुद को कुछ होने की बात। तो काश मैं डॉक्टर होता, तो वो ऐसे बोल सकते हैं आप। इसे कैसे बोलेंगे, आई विश तो सेम रहेगा, बस हेड की जगह वर आ जाएगा। आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर, की काश में डॉक्टर होता, ठीक है। काश में इंजीनियर होता, तो आप कैसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे आई विश आई वर एन इंजीनियर, आई विश आई वर एन इंजीनियर, मतलब काश में एक इंजीनियर होता। तो सब्जेक्ट अपने आप को कुछ होने की बात करता है, तो वहां पे लगाएंगे आई विश तो सेम रहेगा आई वर, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, उसके हिसाब से क्या है, चीजें बदल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जब सब्जेक्ट किसी काम को करने की बात करता है पास्ट में, जैसे काश में पढ़ पाता, काश में खेल पाता। तो यहां पास्ट में किसी काम को करने की बात करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, तो आप उसको बोलेंगे कुड के साथ में। कैसे, आई, जैसे मैंने कहा काश में पढ़ पाता, आई विश
आई विश आई कुड रीड। आई विश आई कुड स्टडी भी बोल सकते हैं आप, रीड भी बोल सकते हो, ठीक है। आई विश आई कुड स्टडी, काश में पढ़ पाता, काश में खेल पाता, तो आप कह सकते हैं आई विश आई कुड प्ले। आई विश आई कुड प्ले की काश में खेल पाता, ठीक है। यहां तो किसी काम को मतलब करने की बात। नेक्स्ट पास्ट में मैं कहता हूं कि काश में पढ़ती, वहां तो पढ़ पाता, यहां सिर्फ पढ़ती या पढ़ता। काश में पढ़ता, काश में पढ़ता। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? आई विश तो सेम रहेगा, बस इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि काश में इंग्लिश पढ़ता, तो इसको आप ऐसे बोलेंगे आई विश आई रीड इंग्लिश। आई विश आई रीड इंग्लिश। रीड मतलब सेकंड, थर्ड और फर्स्ट तीनों ही एक फॉर्म होती है, ठीक है। काश में इंग्लिश काश में इंग्लिश बोलता, तो आई विश आई स्पोक इंग्लिश। आई विश आई स्पोक इंग्लिश कि काश में इंग्लिश बोलता। तो दोस्तों जहां पे किसी चीज को कि मैं वो करता या करती या करते, तो वहां पे क्या है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपने पास्ट में कोई काम किया होता, उसके लिए आप रिग्रेट हो रहे हो, पछता रहे हो। जैसे कि काश मैंने इंग्लिश पढ़ी होती, काश मैंने क्रिकेट सीखा होता। तो मतलब अब सीखा नहीं आपने, लेकिन पछता रहे आप उसके लिए, तो कैसे कहेंगे? बस आपने करना क्या, आई विश तो सेम। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, तो आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश। आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश की काश मैंने इंग्लिश सीखी होती, ठीक है। काश मैंने क्रिकेट खेला होता, तो आई विश आई हैड प्लेड क्रिकेट। आई विश आई हैड प्लेड क्रिकेट की काश मैंने। दोस्तों यहाँ पे आज हमने जो काश से जुड़े हुए सेंटेंसेस थे वो बड़े आसान तरीके से समझे कि कैसे कैसे किन किन कंडीशनों में काश के सेंटेंस आ सकते हैं और उन्हें अलग अलग केस में आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से कैसे कैसे बना सकते हैं। आई विश का तो मतलब सीधा सा होता है काश, जहां भी काश आए वहां आई विश आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जैसे सेंटेंस होगा आप उसके हिसाब से हैड भी लगा सकते हैं, वर्ब भी लगा सकते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस कैसा है। अगर सब्जेक्ट अपने पास किसी चीज के होने की बात करता तो बस आई विश के साथ आप लगाएंगे आई हैड, मतलब मैं, जहां मैं की बात हो, ठीक है। सब्जेक्ट और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने आप के कुछ होने की बात करता है वहां लगाएंगे आई वर, ठीक है। और जहां किसी काम को करने की बात करता है वहां लगाएगा मैं वो काम कर पाता, मतलब किया नहीं लेकिन कर पाता, वहां लगाएंगे आई कुड। और बाकी के करती के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और किया होता के साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो बेसिकली बड़ा आसान टॉपिक है। आप एक नहीं कई सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, कई कई सेंटेंस को बोल के देखिए, ट्रांसलेट करके देखिए, तो होपफुली आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो चलिए गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो तमाम आपको मिल सके। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पे देखेंगे तो मुझे फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो भाई हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है और हमें एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।